प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए एक और अवसर उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी उपवास का साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए परमेश्वर ने दिया गया वो वचन को हम कुछ देर मनन करके हम आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 20 उसका 4 वाक्य। भजन संगीता 20 उसका 4 वाक्य। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। फिर से वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे, वो तेरी मन की इच्छा पूरा करे और तेरी सारी युक्ति को और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। ये वचन कई बार हमने परमेश्वर का दासों का द्वारा हमने सुना है। ये वचन सभी लोगों को याद रहता है क्योंकि हमारा ज़रूरतों का समय पर हमारा प्रार्थना में हम ये वचन को लेकर परमेश्वर का सामने हम प्रार्थना करते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हम प्रभु का चरणों में प्रार्थना करने के समय कुछ ज़रूरत बातों के लिए जब हम प्रभु का सामने बैठते हैं तो हमको कुछ ज़रूरत बातों का जब चिंता हमको सताता है, इधर बैठने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो ये वचन को लेकर प्रार्थना नहीं करता। आमीन। कोई है ऐसा जो अभी तक ये वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना नहीं किया है? इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति लोग अपना ज़रूरतों का समय पर प्रभु का सामने प्रभु को याद दिलाने वाले एक शब्द है, मैं तेरे दिल की सारी इच्छा को पूरा करेगा। अगर कोई लड़का ने लड़की देख लिया विश्वासी, वो 21 दिन यही वचन को लेकर बैठेगा, प्रभु मेरे दिल की सारी इच्छा को पूरा कर। अगर लड़की ने कोई लड़का को देख लिया, उसका एक ही है, ये वचन को लेकर प्रभु को गोली मारेगा, प्रभु तूने कहा है मैं तेरे दिल की सारी इच्छा को मैं पूरा करेगा। उसका अर्थ नहीं है ये। आज हमको समझेगा, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का लोग रहने का समय पर हमारी अंदर इच्छाओं को उत्पन्न करने वाला एक शैतानी मंडल है। हमारे अंदर लालसाओं को, इच्छाओं को उत्पन्न करने वाला एक शैतानी मंडल है। उस मंडल का एक ही लक्ष्य है, कैसा भी करके परमेश्वर की योजना को उस व्यक्ति के अंदर से दूर करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मालूम पड़ेगा इस धरती पर हम विश्वासी लोग प्रभु का सन्मुख में क्या इच्छा रखना चाहिए। इसलिए बहुत आराम से सावधान रीति से मैं जाएगा, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारी इच्छा, बहुत सारी लालसाएं हमारे अंदर उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमारी इच्छा परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार कैसा होना चाहिए और वो कौन सा प्रोसेस का द्वारा, कौन सा क्रिया का द्वारा वो इच्छा को प्रभु हमारे जीवन में पूरा करेगा, वो कुछ बातें बोलकर आज की शुश्रूषा को मैं समाप्त करेगा। असल में ये भजन संगीता 20 अध्याय अगर आप पढ़ेगा, दावीद ने परमेश्वर का चरणों में मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके इच्छा नहीं रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम केवल भजन संगीता 20 अध्याय उसका 4 वाक्य अगर हम केवल ऐसे ही पढ़ेगा, मैं तेरे दिल की सारी इच्छा को मैं पूरा करेगा, तेरी मन की सारी युक्तियों को मैं सफल करूंगा, मैं उसको पूरा करेगा। इसका अर्थ ये नहीं दावीद के अंदर कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इच्छा आया और वो प्रभु ने उसको कहा मैं तेरे दिल की इच्छा को पूरा करेगा। नो,
अगर आप इसका बैकग्राउंड स्टडी अगर आप करेगा, अगर आप दूसरा शमूएल 10 अध्याय और पहला इतिहास 19 अध्याय, उसका 1 से लेकर 19 वाक्य अगर आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा यह भजन संगीता 20 का पीछे परमेश्वर का दास दावीद लिखने वाला पीछे का कारण। आप घर जाके पढ़ो, मैं केवल आपको रेफरेंस देता हूं। दूसरा शमूएल 10 अध्याय, उसके बाद पहला इतिहास 19 अध्याय, उसका 1 से लेकर 19 वाक्य पढ़ेगा तो परमेश्वर का दास दावीद ने क्यों यह भजन संगीता 20 किस बातों के लिए लिखा, उसका वर्णन, उसकी चरित्र, उसका बैकग्राउंड हमको इन 2 अध्यायों में मिलेगा। एक दूसरा शमूएल 10 अध्याय और पहला इतिहास 10 अध्याय 19 अध्याय, उसका 1 से लेकर 19 वाक्य। असल में दावीद का साथ में युद्ध करने के लिए अमोनियन लोग और सीरियन लोग दावीद का साथ में युद्ध करने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय परमेश्वर की आत्मा ने दावीद को दिया गया वो एक वाग्दत्त शब्द है, हमने पढ़ा गया वह भजन संगीता। शत्रु युद्ध करने के लिए दावीद का सामने आने का समय परमेश्वर बोलने वाले का शब्द है, दावीद इन शत्रुओं का सामने तू कदापि हारेगा नहीं, क्योंकि तेरे दिल की इच्छा को मैं पूरा करेगा। दावीद का इच्छा क्या था मालूम है? आया वह शत्रु के ऊपर में जय पाने का, यही था दावीद की इच्छा। दावीद की इच्छा मुझे बड़ा बंगला बांधने का, मेरा राज्य में और भी बहुत कुछ में कमाने का, ये नहीं था दावीद की इच्छा। दावीद की इच्छा ये था, मेरा राज्य में परमेश्वर ने सौंपा गया हुआ मेरा राज्य में इज़राइल के अंदर शत्रु जो घुस चुका है, उस शत्रु के ऊपर मुझे एक जय चाहिए। ये एक इच्छा था दावीद के अंदर। परमेश्वर ने उस इच्छा को सम्मान करके बोला, तेरी जिस इच्छा को, तेरे दिल की इस इच्छा को मैं पूरा करके देगा। पर आजकल विश्वासी लोग उस बातों को समझता नहीं। आपको मालूम है, ये पूरा बाइबल अगर आप पढ़ेगा, पूरा बाइबल अगर आप पढ़ेगा, इस बाइबल में परमेश्वर ने व्यक्तियों की इच्छा को पूरा किया हुआ बहुत सारा चरित्र ये बाइबल में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरा, बहुत सारा व्यक्तियों की इच्छा को परमेश्वर ने रुकाया नहीं तो तोड़ा है, उस बातों का चरित्र भी ये बाइबल में हमको देखने के लिए मिलता है। आप लोग सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि इधर बैठने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति लोग नहीं है जो बोल सकता है पास्टर मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है। ऐसा कोई है? कोई है यहां पे जो बोल सकता है मुझे मेरा दिल में कोई इच्छा नहीं? ऐसा कोई है? ऐसा कोई भी नहीं है। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति लोग, हर एक व्यक्तियों के अंदर एक एक दिन अलग अलग इच्छा उनके अंदर जाग उठता है। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? किसी को मैं ऐसा बनने का इच्छा, ये खरीदने का इच्छा, वो प्राप्त करने का इच्छा, उधर जाने का इच्छा, ये करने का इच्छा, वो करने का इच्छा, ऐसा बहुत सारा इच्छा रहता है। आप ये मत समझना आप घर का बाहर ये वचन को प्रार्थना करके आप बाहर जाएगा, आप आंखों से देखने वाला हर एक बातों को प्रभु पूरा करके देगा, ऐसा नहीं समझना। आप देखने का इस बाइबल में सबसे पहले, इस बाइबल में सबसे पहला इच्छा को, नहीं तो एक इच्छा को शुरुआत किया गया हुआ एक जगह बोला तो कौन सा है? इस बाइबल में सबसे पहला इच्छा हृदय में प्रकट किया गया हुआ जगह कौन सा है? हाँ बोलिए, गलत है तो बोलो, मैं आप लोगों का मार्क नहीं कट करूंगा। हाँ, कहां पे? एदन वाटिका। एदन वाटिका में कौन सा इच्छा था? मेरे को एप्पल खाने का। वो बोलिए, सबसे पहला इस बाइबल में इच्छा का शुरुआत हुआ हुआ जगह कौन सा है?
बोलो बोलो, गलत है तो भी चलेगा। हाँ, लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। बाइबल में सबसे पहला इच्छा का उत्पन्न हुआ वह स्थान कौन सा है? बोलो, जिसको जवाब मालूम है जोर से बोलो। आप लोग इतना वचन सुनता है, वचन किधर आपका जाता है देखता हूं। हाँ, इच्छा सबसे पहला प्रकट हुआ वह स्थान कौन सा है? मालूम है, पर आप लोगों का मुंह में आ नहीं रहा। मालूम है लेकिन आपको जवाब बोलिए बोलिए, गलत है तो भी चलेगा। नहीं मालूम? ठीक है, धरती पर नहीं स्वर्ग में हुआ था। अभी तो जवाब दो। अगर अभी जवाब नहीं दिए ना, गरम गरम चाय डालने बोलूंगा लिसा सिस्टर को आप लोगों को ऊपर। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहला बाइबल में इच्छा का शुरुआत हुआ वह जगह है स्वर्ग में। कहां पर? किसका सानिध्य में मालूम है? परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक केरूब को बनाया, उसका नाम है लूसीफर। आमीन। आप ये मत समझना शैतान उसको बहुत बड़ा दो दो शिंग है। आप जो जिसको शैतान शैतान बोलते हैं ना, वो शैतान विराजमान है स्वर्ग में। कहां पर? स्वर्ग में। आप लोग समझता होगा शैतान बोला तो दो बड़ा बड़ा शिंग होगा, इतना बड़ा बड़ा दांत होगा, आंख लाल लाल होगा। नहीं, परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर के सामने एक केरूब के रूप में था। केरूब परमेश्वर को आराधना करने वाले एक व्यक्तित्व था लूसीफर। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आराधना करते 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 लूसीफर के मन में एक चाहत आया, परमेश्वर के ऊपर रहने वाला वो महिमा, परमेश्वर के ऊपर रहने वाला वो सानिध्य, वो महिमा, वो मेरा ऊपर दुगना होना चाहिए। ये लालसा लूसीफर के अंदर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लालसा यही था, परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर मैं अपना सिंहासन को मैं रखूंगा। ये एक लालसा परमेश्वर ने स्वयं हाथों से बनाया गया हुआ एक केरूब जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसके अंदर बाइबल में सबसे पहला लालसा जाग उठा, परमेश्वर को ऊपर रहने वाला महिमा का दुगना महिमा मुझे चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दो इच्छा था। पहला इच्छा मुझे मेरा सिंहासन को परमेश्वर को ऊपर रखने का, और दूसरा इच्छा वही सिंहासन के ऊपर बैठकर मुझे सबके ऊपर राज करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना, जिस दिन लूसीफर के अंदर ये इच्छा का जाग हुआ, उसी दिन यहोवा परमेश्वर ने उसको नीचे की ओर डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाइबल में सबसे पहला इच्छा लालसा उत्पन्न हुआ गया हुआ जगह है स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग? जहां पर लाखों करोड़ों स्वर्गदूत एक ही समय पर यहोवा परमेश्वर को आराधना करने वाले एक स्थान में। इसका अर्थ आप समझना, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला जगह का मध्य में से विश्वासियों की अंदर शैतान अलग अलग लालसा प्रभु की वचन के खिलाफ डालकर उस लालसा को पूरा करने के लिए मनुष्य को फोर्स कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना करने वाला व्यक्तियों के ऊपर, आराधना करने वाला परमेश्वर की लोगों के अंदर, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्तियों के अंदर सत्य परमेश्वर को जानने के लिए मौका मिला गया वह व्यक्ति
व्यक्तियों के अंदर शैतान का एक ही एजेंडा है, दुनिया की लालसा को उनके अंदर उत्पन्न करके परमेश्वर की इच्छा को उनके अंदर से दूर करके आखिर में अनंत काल का नरक का न्याय विधि में विश्वासियों को ढकले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वासी लोगों को समझना है, मेरे अंदर कुछ इच्छा का अगर उत्पन्न हुआ गया वो इच्छा यहोवा परमेश्वर का योजना के अनुसार है क्या, ये सोचना बहुत जरूरी है। आपको देखने का, एक तरफ से देखा तो लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों का मेन लीडर था लूसीफर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सुंदरापन का विषय में एजेकिएल 28 अध्याय, उसके बाद दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय, आप अगर पढ़ना है तो पढ़ो। एजेकिएल 28 अध्याय उसका 12 से लेके 17 वाक्य जरा पढ़ो। शैतान का सुंदरापन देखो वहां पे। हे मनुष्य के संतान, हाँ सोर के राजा के विषय में हाँ विलाप का गीत बनाकर हाँ उससे कह, हाँ परमेश्वर यहोवा कहता है, हाँ तू तो उत्तम से भी उत्तम है, हाँ तू बुद्धि से भरपूर हाँ और सर्वांग सुंदर है। हाँ तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। हाँ तेरे पास आभूषण, हाँ माणिक, पद्यराग, हाँ हीरा, हाँ फिरोजा, हाँ सुलेमान मणि, हाँ यशब, नीलमणि, मरकट और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बासुलिया तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग के सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया था। बस बाकी आप घर जाके पढ़ो। उसका एक साइड रेफरेंस है दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 14 वाक्य। ये दोनों वाक्य, ये दोनों अध्याय अगर आप पढ़ेगा, एजेकिएल 28 और दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय, लूसीफर को बनाया गया वह बातें आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इधर देखने का तो हम देखने का, यहोवा परमेश्वर ने उसको आग का जैसा चमकने वाला एक रूप परमेश्वर ने उसको दिया। अलग अलग मणियों से इस दुनिया में अभी तक ना देखा गया हुआ ऐसा बहुमूल्य मणि, उससे यहोवा परमेश्वर ने उसको बनाया। उसका दोनों पंखों में हजारों हजारों वाद्य यहोवा परमेश्वर ने फिट किया। आमीन। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य, लूसीफर दिन रात 24 घंटा मेरा क्या करे, आराधना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का, प्रभु ने लूसीफर को एक साधारण स्थान नहीं दिया, यहोवा परमेश्वर को आराधना करने वाला एक बहुमूल्य श्रेष्ठ स्थान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझने का, यहोवा परमेश्वर की ओर से हमने पाया गया वह उद्धार ये एक मामूली बात नहीं है जो उद्धार को हमने यहोवा परमेश्वर से पाया। आमीन। हमको सत्य परमेश्वर को आराधना करने के लिए, सत्य परमेश्वर कौन है करके जानने के लिए मौका मिला इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों को। हाँ कि नहीं? आप लोग समझते हैं क्या, मुझे प्रभु को जानने के लिए मौका मिला, मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है वो, मुझे प्रभु को जानने के लिए मौका मिला। ऐसा आप समझते हैं क्या? बाकी औरों को ना मिला गया हुआ वो बातें यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया। हमको सत्य परमेश्वर को जानने के लिए एक मौका मिला। पर आज आप देखने का, यहोवा परमेश्वर का सानिध्य में खड़े रहकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए चुनकर अलग किया हुआ लूसीफर
जब उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा का विरुद्ध जब एक लालसा जागा, उस लालसा को यहोवा परमेश्वर ने तोड़ दिया, हां कि नहीं? उसके बाद शैतान इस पृथ्वी पर एक एक व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो शैतान के अंदर, लूसीफर के अंदर रहने वाला वही लालसा को इस धरती पर कौन मेरे लिए पूरा करेगा, उसका विचार में है अभी शैतान। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? उसके लिए सबसे ज्यादा शैतान इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करने वाले का समूह बोलेगा तो विश्वासी समूह है। जो लालसा को शैतान पूरा नहीं कर पाया, इस धरती पर मनुष्य का द्वारा पूरा करने का एजेंडा है इन दिनों में शैतान का। उसका मैं प्रूफ आपको मैं बताना चाहता हूं। शैतान लूसीफर अपना एजेंडा को, उसकी लालसा को शैतान स्वर्ग में पूरा नहीं कर पाया, लूसीफर स्वर्ग में पूरा नहीं कर पाया। उसको पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर सबसे पहला एक व्यक्तित्व को लूसीफर ने चुना, शैतान ने चुना। उसका नाम क्या है आप बोल सकता है? पृथ्वी पर सबसे पहला शैतान की लालसा को जो बात वो नहीं कर पाया, वो बातें इस धरती पर पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर शैतान ने एक व्यक्ति को चुना, खड़ा किया। उसका नाम क्या है? हाँ? मैंने मनुष्य का बोला, सर्प नहीं। इस पृथ्वी पर जो स्वर्ग में लूसीफर नहीं कर पाया, वो बातों को इस पृथ्वी पर मनुष्य का अंदर उस लालसा को डाल के अपना कामों को पूरा करने के लिए शैतान इस पृथ्वी पर सबसे पहला बाइबल में एक मनुष्य को चुना। क्या है उसका नाम? नहीं, शैतान का लालसा क्या था? मैं राज्य करूं। लूसीफर का लालसा क्या था? मैं परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन को मैं रखूं और उस सिंहासन पर बैठकर मैं राज्य करूं। वो सेम बात है। शैतान ने जो पृथ्वी पर एक बाइबल में एक ऐसे एक मनुष्य है जो सबसे पहला उसके अंदर ये लालसा को उत्पन्न किया। कौन है व्यक्ति? बोलो। निम्रोद। Praise the Lord. इस पृथ्वी का सबसे पहला शक्तिशाली व्यक्ति था निम्रोद। अगर आप उत्पत्ति का किताब अगर आप पढ़ेगा, निम्रोद का बहुत सारा बातें आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे ख्याल से उत्पत्ति 7 अध्याय, उत्पत्ति 9 अध्याय, निम्रोद का कुछ कुछ बातें आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। इस बाइबल में शैतान ने एक ही व्यक्ति को इस्तेमाल किया, उसका नाम है निम्रोद। निम्रोद, निम्रोद। आमीन। आप देखने का निम्रोद उस समय का ऐसे एक क्या बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है वाइल्ड हंटर। वाइल्ड हंटर, हंटर को क्या बोलेंगे? जंगली शिकार। एक्चुअली वो शब्द हिंदी में इतना अच्छा नहीं आ रहा। मतलब भयानक से भयानक व्यक्ति था, पृथ्वी का सबसे बड़ा एक व्यक्ति। और चरित्र बोलता है वो कम से कम 10 फुट से भी ज्यादा था। 10 फुट 13 फुट तक लंबा था उसका। तो आप सोचो निम्रोद कितना बड़ा व्यक्ति था वो। उस समय रहने वाला पृथ्वी का सारा लोग निम्रोद से डरता था। निम्रोद, अगर आप उत्पत्ति 11 अध्याय अगर आप पढ़ेगा, मेरे ख्याल से 8 अध्याय 9 अध्याय ये सब पढ़ेगा, उसमें कुछ कुछ जगह पर निम्रोद का बात मिलता है। लास्ट उसका बात है मेरे ख्याल से उत्पत्ति 11 अध्याय में। उसने ऐसा एक बोलते ना एक पर्वत जैसा एक टावर बांधा उसने। एक क्या बोलेंगे टावर को? मीनार। मीनार, मीनार, मीनार। मीनार, मीनार। कुतुब मीनार मालूम है ना आपको? कुतुब मीनार ऐसा लंबा है, वैसा एक मीनार उसने बांधा। चरित्र कहता है मेरे ख्याल से इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा लास्ट फ्लोर कितना तक बना आपको मालूम है? मुंबई में मेरे ख्याल से 45 50 50 ना। मुंबई में 50 तक
फ्लोर तक बना। हम तीसरा फ्लोर से नीचे देखा तो चक्कर आ जाता है। आप सोचो 50वां माला। पर आप देखने का निम्रोद ने, आजकल बहुत आसान है 50 माला 200 माला ये सब बनाना बहुत आसान है, क्योंकि नीचे से उठाकर ले जाने वाला बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। पोक्रेन आ चुका है, क्रेन आ चुका है, लिफ्ट आ चुका है, बहुत सारा बातें। मतलब व्यक्ति का सपोर्ट के बिना भी इतना लंबा नीचे से लेकर 50 माला 100 माला इतना तक लेकर जाने वाला इंस्ट्रूमेंट अभी का न्यू टेक्नोलॉजी में है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पर निम्रोद ने 50,000 फुट 20,000 फुट लंबा उसने एक मीनार बांधा। आपका सोचने से बाहर है वो चीज। 20,000 फुट। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब इस दुनिया में सबसे पहला आकाश को मैं स्पर्श करूंगा और उधर से मैं राज करूंगा, ये चिंता शैतान ने निम्रोद के अंदर डाला। मैं राज करूंगा, इसलिए बहुत दुष्ट था निम्रोद। आपको मालूम है निम्रोद ने जो 20,000 फुट लंबा जो मीनार बांधा, उसका एक एक पत्थर का वजन है 20 टन। 20 टन 20 टन बोलेगा तो कितना किलो? हाँ, 1 टन बोला तो कितना किलो है? बोलना रे माल वाले। हाँ, 1 टन बोला तो 1000 ना, 1000 किलो। तो 20 टन कितना किलो हुआ रहेगा? एक मामूली व्यक्ति 20,000 नहीं तो 20 टन का एक पत्थर मनुष्य उठा सकता है क्या? बोलिए। निम्रोद का समय पर पोक्रेन था, जेसीबी था, क्रेन था, तो कैसा पूरा हुआ वो? कोई बोल सकता है कैसा? 20,000 किलो एक पत्थर, पर 20,000 फीट से लंबा था उस समय निम्रोद ने बांधा गया हुआ मीनार। तो आप सोचो निम्रोद ने उतना बांधा कैसे? बोल सकता है कोई? ये सब चरित्र है, ये सब आप लोगों ने शायद कुछ लोग इधर बैठने वाला निम्रोद कौन है ये भी आपको मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो एक पत्थर का वजन 20 टन था। ऐसा करोड़ों पत्थर लगा होगा कि नहीं? बोलो। पर एक साधारण मनुष्य 20,000 टन उठा सकता है क्या? तो आप सोचो निम्रोद ने उतना बड़ा कैसा बांधा? हाँ, कोई भी एक जन निम्रोद ने कैसा बांधा मालूम है? हजारों करोड़ों मनुष्य को बलिदान देके शैतानी सामर्थ्यों को प्राप्त करके उसने अपना टावर को बांधा, मीनार को बांधा। उसको यही लगा मैं स्वर्ग में बैठकर मैं पृथ्वी पर मैं राज करूंगा। यह चिंता किसका था? लूसीफर का। पर इस धरती पर सबसे पहला मनुष्य को शैतान ने इस्तेमाल किया, वो है निम्रोद। पर आप देखने का कितना भी ऊंचा उसने बांधा, उसको यहोवा परमेश्वर ने तोड़ दिया। उसका रीजन क्या मालूम है? परमेश्वर की इच्छा का विरुद्ध व्यक्ति कितना भी बांधे, कितना भी कुछ करे, आखिर में जब प्रभु देखने के लिए जब आएगा,
अगर वो प्रभु का इच्छा का विरुद्ध है, उसको परमेश्वर ही नाश कर देगा। तो आप देखने का है, इस बाइबल में ऐसा बहुत सारा जगह है जहां पर व्यक्तियों के अंदर बहुत सारी लालसाओं को, इच्छाओं को निकला गया हुआ बहुत सारा बातें इस बाइबल में है, पर वही बातें यहोवा परमेश्वर ने पूरा किया जिसका इच्छा परमेश्वर की योजना के अनुसार था। निम्रोद का क्या इच्छा था? निम्रोद का यही इच्छा था, मैं परमेश्वर से भी बढ़कर इस पृथ्वी को मैं राज करूंगा, मेरा जैसा बलवान व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं, इसलिए मैं बैठने वाला सिंहासन स्वर्ग तक पहुंचने वाला होगा, ताकि स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर से मैं मुखामुख बात करेगा। मैं एक बात बोलूं, इस पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य हमारा परमेश्वर को चैलेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का मीडिया का द्वारा जितना व्यक्ति लोगों ने, जितना बड़ा बड़ा व्यक्ति लोग हैं, उनका नाम अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सोशल मीडिया में आके यीशु मसीह को जितना गलत बोला, यीशु मसीह का विषय में जितना गलत मूवी बनाया यीशु मसीह का विषय में, उनका पूरा परिवार का चरित्र को देखना, पूरा परिवार पागल हो गया, पूरा परिवार आत्महत्या किया, ऐसा कितना चरित्र इस दुनिया में हमको देखने के लिए मिलता है। जितना व्यक्तियों ने यीशु मसीह को उंगली उठाया, उसका अर्थ आप समझ जाना, हम आराधना करने वाला हमारा परमेश्वर, वो उसके बिना, उसका बिना, उसकी इच्छा का विरुद्ध इस पृथ्वी पर कोई भी बात सफल हो नहीं सकता। आमीन। इधर बैठने वाले विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, आपके अंदर एक एक दिन उत्पन्न होने वाला इच्छाएं जब तक वो परमेश्वर का व्यवस्था का अनुसार नहीं है, आप कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी कुछ करो, परमेश्वर का विरुद्ध, इच्छा का विरुद्ध उठने वाला कोई भी लालसा को यहोवा परमेश्वर कदापि पूरा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का, आज हमने पढ़ा गया हुआ ये भजन संगीत लिखने वाला परमेश्वर का दास दावीद, उसके अंदर भी बहुत सारा लालसा है। इस पृथ्वी पर वो रहने का समय पर दावीद के अंदर बहुत सारा लालसा उत्पन्न हुआ, पर जैसा मैंने बोला, यहोवा परमेश्वर वही लालसा को, इच्छा को पूरा करेगा जो यहोवा परमेश्वर का इच्छा के अनुसार है। ऐसा नहीं आपकी आंखों से दिखने वाला हर इच्छाओं को, हर वस्तुओं को, हर बातों को परमेश्वर पूरा करके देगा, नहीं। आपको देखने का दावीद के अंदर एक दिन एक इच्छा दावीद के अंदर जाग उठा। वो इच्छा क्या था मालूम है? मैं सेदार वृक्ष से, नहीं तो सिदार का देवदारू से बनाया गया हुआ उस घर के अंदर में रहता हूं, लेकिन परमेश्वर का संदूक एक साधारण तंबू के अंदर वास करता है। मुझे परमेश्वर के लिए, मुझे एक, बोलते ना, एक मंदिर मुझे बनाना है। यह लालसा परमेश्वर का दास दावीद के अंदर आया। मेरे ख्याल से 2 शमूएल 7 अध्याय उसका 2 वाक्य जरा पढ़ो। 2 शमूएल 7 अध्याय उसका 2 वाक्य। तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक, लेकिन परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। एक साधारण तंबू में रहता है। दावीद के अंदर एक इच्छा जाग उठा, मेरा यहोवा परमेश्वर का संदूक को बनाने के लिए, एक संदूक को बनाने के लिए मैं एक मंदिर बनाऊंगा। आपको मालूम है यरूशलेम मंदिर कितना लंबा है? आप देखने वाला छोटा आधा घंटा में बनाया गया हुआ मंदिर नहीं है यरूशलेम मंदिर। यरूशलेम मंदिर बोला तो 35-36 किलोमीटर लंबा रहने वाले एक मंदिर है यरूशलेम मंदिर। तो आप देखने का दावीद के अंदर एक इच्छा जाग उठा, मेरा यहोवा परमेश्वर को रहने के लिए मुझे एक मंदिर बनाना है, उसका संदूक को रखने के लिए।
पर वो संदूक मेरा महल से बढ़कर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नातान भविष्यवक्ता को परमेश्वर का दास दावीद ने ये इच्छा को बोला। नातान भविष्यवक्ता को यहोवा परमेश्वर ने वही रात को बोला, दावीद को जाकर बोल, तेरा इच्छा मेरा सन्मुख में पहुंच चुका है, परंतु तेरा हाथों में पूरा खून रहने का कारण तेरा अगला पीढ़ी मेरे लिए एक मंदिर बनाएगा। तो आप देखने का दावीद के अंदर उत्पन्न हुआ गया हुआ एक इच्छा, भले दावीद का द्वारा वो पूरा नहीं हुआ तो भी दावीद के अंदर रहने वाला उस इच्छा को यहोवा परमेश्वर ने उसका पीढ़ी का द्वारा पूरा किया। उसका पीछे एक आत्मिक अर्थ है। यहोवा परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी समूह एक इच्छा को अपने अंदर उत्पन्न करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर उसका समय पर वो इच्छा पूरा नहीं हुआ तो भी उसका पीढ़ी का समय पर यहोवा परमेश्वर उस इच्छा को पूरा कर ही रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनुष्य की इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो दावीद के अंदर आया हुआ इच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ा मैं महल बनाऊं, ये नहीं था दावीद की इच्छा। मेरा यहोवा परमेश्वर का पवित्र संदूक रखने के लिए मुझे इस दुनिया में सबसे बड़ा उत्तम एक मंदिर बनाना है। इसलिए मैंने बोला उस मंदिर का लंबाई, उस मंदिर का टोटल लंबापन 35 किलोमीटर था। यरूशलेम मंदिर का जगह एक साधारण छोटा मंदिर नहीं था। पर दावीद को बनाने के लिए नहीं हुआ तो भी उसका पुत्र सुलेमान का द्वारा, सोलोमन का द्वारा यहोवा परमेश्वर ने उस मंदिर को बनाने का काम पूरा किया। बाइबल में ऐसा बहुत सारा व्यक्तियों का चरित्र हमको देखने के लिए मिलता है जिनके अंदर बहुत सारा इच्छाएं जागा, परंतु उस इच्छा को परमेश्वर ने पूरा नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का व्यवस्था का विरुद्ध था। आज इधर बैठने वाले विश्वासी लोग जानने का, एक एक दिन अलग अलग टाइप का इच्छाएं विश्वासियों का अंदर आ सकता है। उसका पीछे शैतान का एक ही लक्ष्य, कैसा भी विश्वासी समूहों को मैं खत्म करूं, उनका नाश करूं। यही बात है आज भी कलीसिया का अंदर शैतान कर रहा है। विश्वासियों को देखो, अलग अलग इच्छा उनके अंदर जागने का कारण, उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्रिया करने का कारण आज कितना सारा तकलीफों के अंदर विश्वासी लोग बैठा है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे ज्यादा कमाने का, ज्यादा प्राप्त करने का, मुझे बड़ा बनने का, मुझे सब कुछ हासिल करने का, ये सोच जब विश्वासियों का अंदर आता है, मैं विश्वासियों को मैं पूछना चाहता हूं, ये इच्छा आपका पूरा हुआ क्या? ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर जो उत्पन्न हुआ है वो प्रभु की इच्छा नहीं, वो शैतान की इच्छा है जो स्वर्ग में लूसीफर अपने अंदर उत्पन्न किया था। इसलिए बहुत सारा लोग अपनी इच्छा को पूरा करने का पीछे गया बोलकर अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया, परंतु और भी उस इच्छा को पूरा करने का कारण और भी दुविधा में, तकलीफ में, परेशानी में कुछ लोग पहुंच चुका है। पर आज आप समझना, हमारा सारी इच्छा को प्रभु निश्चय पूरा करेगा, पर वो इच्छा प्रभु की व्यवस्था के अनुसार, और वो इच्छा पूरा होने वाला कुछ प्रोसेस है, क्रिया है। जब तक उस क्रिया का अंदर विश्वासी लोग जाता नहीं, वो लोग कदापि परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। आप देखने का बाइबल में ऐसे एक व्यक्ति था, एस्तर का किताब में आप पढ़ेगा, मैं केवल बोलता हूं। हामान नामक एक व्यक्ति था, उसके अंदर एक ही इच्छा था, उसका महल का द्वार में बैठने वाला मोर्दखाई ये मेरे सामने मुझे झुककर नमन करने का। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बाइबल में एस्तर का किताब में हामान नामक एक व्यक्ति था। वो हामान के अंदर एक ही इच्छा था, द्वार पर बैठने वाला
मुझे देखकर नमन करने का, मेरे सामने झुकने का। पर मोर्दकाई का मन में एक ही है, हम परमेश्वर का जन है, हम परमेश्वर का इज़राइल है, हम गुलामी में है तो भी क्या हुआ, परमेश्वर के अलावा हम किसी का सामने झुकेगा नहीं। पर आप देखने का, मोर्दकाई हामान का उस इच्छा को पूरा नहीं किया। हामान ने कई बार मोर्दकाई को झुकने के लिए मजबूर किया, परंतु जितना भी हामान मोर्दकाई को झुकने के लिए मजबूर किया तो भी मोर्दकाई परमेश्वर का वो डर भय मोर्दकाई के अंदर रहने का कारण, सत्य परमेश्वर के अलावा मैं मनुष्य के सामने नहीं झुकेगा, ये निर्णय परमेश्वर का दास मोर्दकाई ने लिया। उसका कारण मोर्दकाई के लिए हामान एक फांसी का फंदा तैयार कर रहा था। मोर्दकाई का अंदर एक ही है, मैं मरूंगा तो भी मैं हामान का इच्छा का सामने मेरा सिर को मैं नहीं सौंपूंगा। मैं ये सब बोलने का समय विश्वासी लोगों को अपने अंदर जांचना है। मैं परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए, मेरा प्राण तक देने के लिए मैं तैयार हो रहा है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपका प्राण देना पड़ेगा, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। मरण तलक आपको आया तो भी ये व्यवस्था के लिए खड़ा रहने के लिए व्यक्तियों के अंदर ये अंतिम दिनों में इच्छा जागना चाहिए। एक बात बोलो, परमेश्वर का नाम का निमित्त मुझे मृत्यु भी आया तो उसको भी मैं सामना करूंगा, ऐसी एक इच्छा अगर आपके अंदर जागा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका समय पर आपका पीढ़ी को आपका आंखों का सामने आशीषित होते हुए आप देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम दिनों में परमेश्वर ढूंढ रहा है। हामान दुनिया की बातें इसका सामने ना झुकने वाला एक पीढ़ी को यहोवा प्रभु इस अंतिम दिनों में ढूंढ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमारे अंदर इच्छा लालसा उत्पन्न होने वालों जो बातों को हम किसी भी रीति से पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, हाँ कि नहीं? कोई पाप का लालसा हमारे अंदर जागा, हम उसको भी पूरा करने के लिए कोई भी हद हम पार करते हैं। उस समय में दासों का मुंह से निकलने वाला उस वचन का शब्द हमारे कानों में गूंजा तो भी आप ये मत समझना हम कोई पाप की लालसा को पूरा करने के लिए हम जब मन लगाते, ये मत सोचना पवित्र आत्मा आपको वार्निंग नहीं दे रहा। जो व्यक्ति पाप में गिरता है उसको पूछो, ये पाप का लालसा तेरे अंदर उत्पन्न करने के समय किधर न किधर तेरा कानों में, तेरा विचारों में परमेश्वर का दासों का द्वारा बोला गया वो वचन तुझे याद नहीं दिलाता क्या? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हम एक पाप की लालसा को पूरा करने के लिए जब हमारे अंदर तैयारी हम करना शुरू होते, उसी वक्त पवित्र आत्मा व्यक्ति को सूचना देता है, नो, ये करने वाला बातें प्रभु का व्यवस्था के खिलाफ है, तू ऐसा नहीं कर सकता। आता है कि नहीं? 100% आता है, क्योंकि हमारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा हमको गाइड करने के लिए रखा है। गाइड क्या बोलेंगे हिंदी में? मार्गदर्शन करने के लिए हमारा अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा, हम पाप करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और पवित्र आत्मा चुप है, ऐसा कभी भी पवित्र आत्मा करेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई पाप करने के लिए, कोई गलत करने के लिए गलत कदम उठाने से पहले किधर ना किधर किसी ना किसी का द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमें वार्निंग देता है कि नहीं? फिर भी हम क्या करते? हम उसी लालसा को पूरा करने के लिए हम मन लगाते, तभी जाकर हम अलग अलग प्रॉब्लम में फंसता है। ऐसा प्रॉब्लम में जिसको खोलना असंभव है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप देखने का हामान का एक ही इच्छा था, मोर्दकाई मेरा सामने झुकने का। मोर्दकाई का एक ही इच्छा, मेरे को मृत्यु हुआ तो भी मैं कदापि हामान का सामने नहीं झुकेगा। इसलिए हामान ने क्या किया मालूम है? मोर्दकाई को फांसी पर चढ़ाने के लिए एक फांसी भी तैयार करके रखा। आमीन। पर एक बात मैं बोलूं, जो व्यक्ति प्रभु का इच्छा के लिए पूरा करने के लिए, प्रभु का इच्छा के लिए नहीं तो प्रभु की बातों को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति अपना प्राण देने के लिए मन लगाता है, उसको संभालने के लिए यहोवा प्रभु कोई भी कदम उठाएगा। आप देखने का एस्तेर का ऐसे एक किताब है जिसमें प्रभु, गॉड, लॉर्ड ये कोई भी शब्द नहीं है। कभी आपने ध्यान दिया उस बातों में? एस्तेर का किताब में प्रभु, गॉड, परमेश्वर ये एस्तेर का किताब में है ही नहीं। फिर भी उस टोटली एस्तेर का किताब का एक एक अध्याय का कंट्रोल स्वयं परमेश्वर का हाथों में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का मोर्दकाई के लिए हामान ने फांसी का बातें तैयार किया, पर एक दिन राजा आया। अगर आप एस्तेर का किताब 7 अध्याय अगर आप पढ़ेगा, 7 अध्याय पढ़ेगा, अगर आप उसका पहले से लेकर अगर आप पढ़ेगा, उसका दूसरा वाक्य में हामान को मृत्यु मिलने का कारण क्या है, दूसरा अध्याय से जरा पढ़ो। राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तेर से फिर पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वो पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यो स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से पूछा, वो कौन है और कहा है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तेर ने उत्तर दिया, वो विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाखमधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तेर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। तब राजा राजभवन की बारी से दाखमधु पीने के स्थान में लौट आया। तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है झुक रहा है, और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से ये वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढाक दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजी में से हरवोन नाम एक ने राजा से कहा, ठीक है आप वो पढ़ो। आप देखने का हामान एक व्यक्ति जो प्रभु की योजना के अंदर खड़ा है, उसका नाम है मोर्दकाई। मोर्दकाई उसका सामने ना झुकने का कारण मोर्दकाई को मारने के लिए हामान ने निश्चय लिया। पर एस्तेर 7 अध्याय में अहश्वेरोश राजा एस्तेर को पूछ रहा है, तेरी क्या इच्छा है? तू मुझसे मांग, मैं चाहिए तो मेरा राज्य का आधा भाग मैं तुझे देगा। यही बात अगर आप लोगों को पूछा तो तू मांग, मैं आधा राज्य आधा भारत मैं तुझे दूंगा, अगर ऐसा बोला आप क्या क्या मांगेगा? हम अथॉरिटी पावर के लिए आजकल का शैतानी टेक्निक देखना,
पावर के लिए, क्या बोलेंगे पावर हिंदी में? हाँ, अधिकार, स्थान, मान मिलने के लिए आपस का खून का रिश्ता भी आजकल का दुनिया का लोग देखता नहीं। हाँ कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखो एस्तर ने क्या मांगा मालूम है? ठीक है तेरा आधा राज्य मुझे दे, ये नहीं मांगा। एस्तर ने बोला मेरा लोग जो गुलामी में पड़ा है उनको छुटकारा चाहिए, ताकि हमको, हमारा लोगों को गुलाम का जैसा लोग बर्ताव और हमके मारे ना पीटे ना। कुछ समझा मैं ये सब क्यों आपको बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारा इच्छा ये दिनों में क्या होना चाहिए मालूम है? शैतान का गुलामी में पड़ा रहने वाला अन्य जातियों का पास सुसमाचार दे के उनको हमको बाहर निकालना है। उसके लिए प्रभु मुझे बल दे। हमारा इच्छा ये होना चाहिए, हमारा इच्छा हमारा पीढ़ी को बड़ा करे, हमारा परिवार को बड़ा करे, हमारा राज्य को बड़ा करे, हमारा संपत्ति को और बढ़ाए, और प्रॉपर्टी खरीदे, हम ऐशो आराम का जीवन जिए। ये नहीं होना चाहिए एक विश्वासी लोगों की इच्छा। दावीद का इच्छा क्या था? मुझे परमेश्वर का संदूक के लिए एक जगह बनाना है। आमीन। एस्तर का क्या इच्छा था? मोर्दकाई का क्या इच्छा था? परमेश्वर के अलावा मैं व्यक्तियों का सामने में झुकेगा नहीं। एस्तर का क्या इच्छा था? मेरा लोगों का छुटकारा के अलावा मुझे और कोई लालसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब इच्छा हमको यही बात दर्शाता है, एक विश्वासी व्यक्ति को अपने अंदर व्यक्तियों को छुड़ाने वाला, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने वाला, परमेश्वर का आगमन के लिए अनेक लोगों को तैयार करने वाला, ऐसा एक लालसा एक एक विश्वासियों के अंदर इन दिनों में जागना चाहिए। अगर ये जागा, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर इस अंतिम दिनों में ये सभा का एक एक विश्वासियों को परमेश्वर अद्भुत रीति से उपयोग करना शुरू करेगा। हम अभी भी इधर इच्छा को लेकर बैठे हैं हमारा स्वयं बातों के लिए। आमीन। आप लोगों को लगता है परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने का काम केवल पास्टर लोगों का? नो, हमसे भी ज्यादा जिम्मेदारी परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है। मैं आपको पूछता हूं, कितना लोग परमेश्वर का राज्य का, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कितना लोग मन लगा रहे? जरा बताओ मुझे। नहीं है कलीसिया में कोई जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना चाहता है? कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक बार ये इच्छा जागा, हमारा परिवार का सेफ्टी, हमारा परिवार का कंट्रोल पूरा परमेश्वर लेना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पूरा करने के लिए यहोवा प्रभु का हाथ आपको ऊपर होगा। आमीन। आपको मालूम है योसेफ को यहोवा परमेश्वर ने वो सपना क्यों दिखाया? कोई बोल सकता है उसका पीछे का कारण क्या है? यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया गया वही वाग्दत्तों का शुरुआत करने के लिए योसेफ को सपना का द्वारा यहोवा परमेश्वर एक तैयारी कर रहे योसेफ के अंदर। आमीन। योसेफ अपना भाई लोगों का हाथों से वही सपना का कारण गड्ढे में डाला गया, अपना भाई लोगों का हाथों से। आमीन। वही एक सपना का कारण उसका भाई लोगों ने इस्माइली लोगों का हाथों में योसेफ को बेच दिया। वही एक सपना का कारण उसको अनेक वर्ष जेल के अंदर बंद रहना पड़ा। वही एक सपना का कारण, इच्छा का कारण अलग अलग गलत आरोप योसेफ के ऊपर लगाया गया।
पर वो एक सपना का कारण यहोवा परमेश्वर ने योसेफ के लिए जो वाग्दत्त यहोवा प्रभु ने दिया, वर्ष तो लगा पर यहोवा प्रभु ने उसको पूरा किया। बाइबल में एक ऐसा वाक्य है, दर्शन को पूरा होने के लिए देर हुआ तो भी वो निश्चय पूरा होगा। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों को यहोवा परमेश्वर ने एक वाग्दत्त दिया है। परमेश्वर का सेवा का विषय में एक योजना, एक वाग्दत्त इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का सेवा का विषय में, परमेश्वर का बुलाहट का विषय में इधर बैठने वाला अनेक लोगों को यहोवा परमेश्वर ने एक बात डाला है उनके अंदर। इधर बैठने वाला कोई भी बोल नहीं सकता मेरे अंदर यहोवा परमेश्वर ने कोई योजना को नहीं डाला करके। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों के अंदर यहोवा परमेश्वर ने अलग अलग इच्छाओं को, लालसाओं को डाल चुका है। इस पृथ्वी पर विश्वासियों को एक ही लालसा रखना है, मुझे कैसा भी मेरे यहोवा परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा करना। यहोवा प्रभु की इच्छा ही मेरा इच्छा है। यही बातों के लिए तो यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, हमको मार्गदर्शन देकर गए। हमारा यीशु मसीह गेत्सेमने का वाटिका में यीशु मसीह पिता को बोल रहे हैं, पिता हो सके तो यह कटोरा मुझसे दूर कर। यहोवा परमेश्वर से कोई जवाब ना मिलने के समय पर फिर से यीशु मसीह ने उसी वाटिका का अंदर प्रभु को बोला, हे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। अगर उस दिन यीशु मसीह ने गेत्सेमने का उस वाटिका का अंदर अगर ये शब्द नहीं बोला होता, मैं विश्वास करता हूं इधर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं किया होता। आमीन। यीशु मसीह पिता को बोल सकता था ना, लोगों को उद्धार में लेकर आने के लिए बहुत सारा मार्ग है, मुझे यही मार्ग में क्यों लेकर जा रहा है कष्ट का? हाँ कि नहीं? मैं लास्ट टाइम भी कई बार मेरा प्रचार में बोला, मेरा प्रभु अगर ऐसा चुटकी बजाएगा तो इस दुनिया का, ये भारत देश का पूरा जनसंख्या को एक के समय में उद्धार दे सकता है। पर मेरा प्रभु ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रभु यही चाहता है जैसा यीशु मसीहा ने यीशु ने मेरी इच्छा को जानकर उस इच्छा के लिए ही 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर जिया, अपना इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं। ऐसा में मुझे और आपको बदलना है। आप समझ रहे ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि प्रभु की सेवकाई को इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति बढ़ा सके। अगर आपको प्रभु का सेवा का बुलाहट है, आपका इच्छा एक ही होना चाहिए, मुझे कैसा भी प्रभु का सेवा के लिए मुझे खड़ा होना है। मैं बोल रहा हूं कुछ आपको मालूम है, मेरा माँ बाप को पता था, मैं जब माँ का गर्भ में था, जब एक दासी ने, केरला से आया हुआ एक दासी ने मेरा माँ का पेट में हाथ रखकर जब भविष्यवाणी किया, तेरा पेट में एक लड़का बच्चा है, उसका नाम सैमुअल करके रखना, वो मेरा सेवा के लिए चुना गया है। पर आप देखने का, मैं जैसा मैच्योरिटी लेवल में आया, मेरा पप्पा बचपन से मेरा दिमाग में एक ही बात डालता, तू कुछ भी कर, तेरे को आखिर में प्रभु का सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। वो सेवा पूरा ना होने के लिए बहुत सारा बातें मेरे जीवन में हुआ, उस सेवा से मैं हटने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर दर्शन को यहोवा प्रभु पूरा करके ही रहेगा। पर उसके लिए मेन क्रिया मेरा माँ बाप ने अपना जीवन में उठाया, एक ही अपना बेटे को जो प्रभु ने जो सेवा रखा है, उसको कैसा भी उस सेवा के लिए तैयार करना। इधर बैठने वाला कुछ लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, तेरा बच्चे को भी प्रभु ने सेवा के लिए चुना है, तेरा मनसा उसको ये बनाने का, वो बनाने का, इधर नौकरी करने का, उधर नौकरी करने का, ये डिग्री करने का, वो डिग्री करने का। पर तूने सोचा क्या, मेरा बेटा को जो सेवा प्रभु ने चुना है, इस अंतिम दिनों में प्रभु का आगमन आने से पहले उस सेवा में मेरा बेटा खड़ा होने का।
मैं मेरा माँ बाप के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा माँ बाप, स्पेशली मेरा पप्पा, इतना खटूस बन गया मुझे सेवा में खड़ा करने के लिए, अपना हृदय को बहुत कठोर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसलिए मैं माइक लेके आपका सामने खड़ा है। इसलिए मैंने बोला इस पृथ्वी पर हम रहने का समय हमारे अंदर बहुत इच्छा जागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बनना, वो बनना, ये खरीदना, वो खरीदना, ये चाहिए, वो चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी लालसाएं हमारे अंदर जगेगा, पर आप देखना एक विश्वासी को पहचानना है, मेरा अंदर उत्पन्न होने वाला ये लालसा परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाला ही है क्या? ये आजकल का विश्वासी लोग परखता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं बोलने के समय आपको ऐसा लगता रहेगा मैं साधारण बात बोल रहा हूं क्या? नो, ये जो विषय मैं बोल रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने वाला लालसा इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों का अंदर जागना चाहिए। अगर अभी तक नहीं जाग रहा है, आज से उस विषय के लिए प्रभु का सामने आप प्रार्थना करना शुरू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का योसेफ का जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम को आया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया गया वही वाग्दत्तों को पूरा करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, हे अब्राहम, तेरा 4 पीढ़ी गुलामी की अवस्था में अन्य देश में होगा। पर उसको छुड़ाने के लिए योसेफ एक जरिया था। योसेफ का द्वारा प्रभु शुरुआत करना चाहता था। इसलिए आप देखना योसेफ मरने का समय भी बोला निश्चय यहोवा परमेश्वर मुलाकात करने के लिए आएगा। जब यहोवा प्रभु मुलाकात करेगा तुमको इस गुलामी का देश से छुड़ा के वाग्दत्त देश में कनान में तुमको वो प्रभु निश्चय लेकर जाएगा। पर तुम जाने का समय मेरा हड्डियों को यहां से तुम लेकर जाना। मतलब योसेफ को भी मालूम था मेरा द्वारा यहोवा परमेश्वर लोगों को लेकर आएगा। योसेफ का हड्डी मिस्र देश में रहने का समय, दुख और तकलीफ इजरायली लोग अनुभव करने का समय, योसेफ का कब्र देखने का समय इजरायलियों के अंदर एक आशा आता है। क्या आशा मालूम है? हमारा प्रभु हमारा साथ मुलाकात करने के लिए आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखने का हमारे अंदर बहुत सारा लालसा उत्पन्न होगा, पर उस लालसा को पूरा होने के लिए वही लालसा पूरा होगा जो प्रभु की व्यवस्था के अनुसार है। और इतना ही नहीं, वो लालसा पूरा होने के लिए हमको प्रभु का चरणों में कुछ क्रियाओं को करना है। वो बोलकर मैं बंद करूंगा, शॉर्ट है क्रिया, इतना बड़ा नहीं। आप देखने का इज़राइल में यहोवा परमेश्वर ने एक समय पर एलिया नामक एक भविष्यवक्त को यहोवा प्रभु ने इज़राइल में खड़ा किया, क्योंकि उस देश का राजा आहाब परमेश्वर की आराधनालय को भ्रष्ट करके आराधनालय को बाल और अशेरा देवी देवताओं का आराधना का स्थान में बदल दिया। आमीन। तो तिशबी से यहोवा परमेश्वर की सत्य आराधना को फिर से स्थापित करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने एक एलिया नामक एक भविष्यवक्त को आहाब का महल के अंदर भेजा। आमीन। आहाब का महल के अंदर जाके परमेश्वर का दास एलिया बोल रहा है, जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश और ओस गिरेगा नहीं। कितना वर्ष गिरा नहीं? 3.5 वर्ष गिरा नहीं। पर ये कामों को एलिया का द्वारा किया करके एलिया ने ही बारिश को रोका करके उस समय पूरा इज़राइल में फैला। आपको मालूम है उस समय इज़राइल में 150 भविष्यवक्त लोग मौजूद थे। कितना? 150 भविष्यवक्त लोग उस समय पर उधर मौजूद थे। 50-50 का ग्रुप में परमेश्वर का दास ओबेद्या ने दासों को एक गुफा के अंदर छिपा के रखा। पर ये 150 में से एक भी भविष्यवक्त आकर नहीं बोला मुझे भी यहोवा परमेश्वर का नाम के लिए खड़ा होना है। कोई नहीं बोला। पर आप देखना उस समय पर एक खेती का काम करने वाला एक किसान का बेटा था, उसका नाम है एलीशा।
उसके अंदर एक ही इच्छा जाग उठा, जैसा एलिया प्रभु का नाम के लिए खड़ा हुआ, मुझे भी एलिया का समान खड़ा होना है। कैसा मालूम है? दुगना अभिषेक का साथ। आमीन। एलिशा के अंदर अभी एक ही इच्छा जाग उठा, एलिया का अंदर रहने वाला आत्मा का दुगना भाग मुझे चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जितना भी बात मैंने बोला, ये सब प्रभु का राज्य का बढ़ोतरी के लिए उन्होंने किया कि परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध किया? मैंने आपको दावीद का बात बोला, एस्तर का बात बोला, मोर्दकाई का बात मैंने बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं एलीशा का बारे में मैं आपको बोल रहा हूं। ये सभी लोगों की अंदर जागा हुआ इच्छा किसके लिए था? किसके लिए था? परमेश्वर का राज्य के लिए। आप देखने का, अगर आप दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 7 वाक्य जरा पढ़ो। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 7 वाक्य। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है, उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। मिल जाए। पर ये बात दूसरा राजा से नहीं शुरू हुआ, ये बात पहला राजा 19 अध्याय से शुरू हुआ। आप देखने का, परमेश्वर का बुलाहट जब एलीशा के ऊपर आया, उधर एलीशा ने एक क्रिया किया। क्या था? कोई बोल सकता है, बाइबल मत पढ़ो, आप सबको मालूम है। एलीशा ने एक क्रिया किया वहां पर। जब परमेश्वर का दास एलिया ने 19 अध्याय में एलीशा के ऊपर एक चादर डालकर चले गया, उस समय एलीशा ने एक काम किया। कोई बोल सकता है वो काम क्या था? आपको मालूम है, एलीशा उस काल का सबसे धनिक किसान का बेटा था। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एलीशा का अंदर एक ही इच्छा, यहोवा परमेश्वर का नाम के लिए जैसा एलिया खड़ा हुआ, मुझे उससे भी दुगना परमेश्वर का नाम के लिए खड़ा होना है। इसलिए एलिया के अंदर व्यापार होने वाला आत्मा का दुगना भाग मुझे चाहिए। पहला राजा 19वां अध्याय में एलीशा के ऊपर एक बुलाहट का चादर आया, अपॉइंटमेंट टाइम। आप देखने के एलीशा ने एक क्रिया किया। वो क्रिया क्या था मालूम है? उसको मालूम है, कल मैं फिर से, मैं मांगने वाला बात आसान नहीं है। मैं क्या मांगा? एलिया का अंदर रहने वाला दुगना भाग, अभिषेक का दुगना भाग। ये जो मैंने मांगा ये आसान नहीं है। इसके लिए मुझे भूख सहन कर सकता है, मैं कष्ट मुझे सहन करना पड़ेगा, परंतु ये कष्ट को सहन करने का समय पर मैं पीछे हटने का 100% चांस है। आमीन। मैं पीछे गिर सकता हूं, पर यह ना होने के लिए एलीशा ने क्या किया मालूम है? मैं फिर से मेरा खेती का काम मैं कर सकता हूं। कल मुझे एलिया का साथ अगर कष्ट सहन करना पड़ा तो वो ना होने के लिए उसका जितना भी खेती करने वाला सामान था उसको सबको तोड़ के जलाया। उसका पास 12 जोड़ी बैल था, अर्थात 24 बैल था उसके पास। वो सारा बैल को काट के, उसको उबाल के, उसका खाना बना के पूरा गांव वालों को खिला के आखिर में एलिया का पीछे चला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का एक इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु का राज्य के लिए खड़ा होने के लिए एलीशा ने उसको पीछे जो बात लेकर जा सकता है वो चीज को उसने पहला तोड़ा।
मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, आपको जो बात परमेश्वर का राज्य का सेवा के लिए जो पीछे खींचने वाला बात है, आप उसके ऊपर रोक लगाने वाला काम अभी तक किया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? आपको प्रभु से दूर करने वाला, या आपको बार बार जो पाप में शैतान गिरा रहा है, वो पाप हमेशा के लिए दूर होने के लिए आप कुछ क्रिया प्रभु का चरणों में किया क्या? एलिशा को मालूम है ये बैल और ये खेती का सामान मुझे फिर से पीछे खींच सकता है। उसने सबसे पहले उसको तोड़ फोड़ के जला के काटा। ऐसा कितना बात मेरा और आपका अंदर है? आपको मालूम है विश्वासी लोगों को इन दिनों में सबसे पीछे खींचने वाला बात हमारा हाथ में क्या है? क्या है? हमको पीछे जाने के लिए अभी ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं, हमको पाप करने के लिए अभी ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। ये सब हमारा हाथ में है। मैं बोलना चाहता हूं, इसके ऊपर जय पाने के लिए आज कितना लोग चाहते हैं? प्रभु का दास, मैं इसके ऊपर जय पाना चाहता हूं। है कोई? मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। ये बोलने वाला शब्द आपको साधारण लगेगा तो भी मेरा परमेश्वर इधर उपस्थित एक एक व्यक्तियों को प्रभु सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसका बात था जो मंडे कॉटेज मीटिंग में जो प्रचार मैंने किया, वो एक कॉटेज मीटिंग में इतना भयानक रीति से प्रभु ने प्रचार करवाया। तो आप सोचो, मेरा प्रभु हमारे अंदर करने वाला तैयारी, वो पूरा होने वाला समय बहुत नजदीक आ चुका है। हमको सबसे पीछे खींचने वाला बात है ये चीज। शैतान का वेदी है ये मोबाइल। मैं लास्ट टाइम आपको मैंने बोला था, शैतान का चर्च से, इल्यूमिनेटी चर्च से बाहर आया हुआ बड़ा बड़ा सिंगर लोग, उनका टेस्टिमनी, उनका गवाही। हम लूसीफर चर्च के अंदर हम आते हैं, हमारा क्रूस उल्टा है। हमारा एंट्री कैसा होता है मालूम है? हम बाइबल को फाड़ के डोर का सामने रखते हैं, उस बाइबल का ऊपर पैर रख के हम अंदर जाते हैं। उसके बाद हम लूसीफर को, शैतान को हम पूजेगा। शैतान का क्रूस बोला तो उल्टा है, उल्टा क्रूस। और ट्रायंगल, आपने बिग बॉस का चिन्ह देखा? बिग बॉस एक अंक, वो टोटली इल्यूमिनेटी है। बिग बॉस वो शैतान का चिन्ह है इल्यूमिनेटी का। ऐसा ट्रायंगल होगा, उसका बीच में एक आंख होगा, आंख। उन्होंने बोला हमारा भी होली कम्युनियन हमारा भी होता है। उनका कैसा होता है मालूम है? इधर ब्लेड से कट लगा के एक दूसरे को खून पिलाते हैं, और उधर उनका प्रार्थना क्या है मालूम है? सोशल मीडिया और बढ़ने दे, सोशल मीडिया शैतान और बढ़ने दे। उनका गवाही है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का द्वारा शैतान अपना वेदी बना चुका है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इसको एक मीडिया। ये सब विश्वासी नहीं गवाही दे रहा है, बड़ा बड़ा सिंगर, बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर, राइटर लोग गवाही दे रहे अभी लाइव आके। फेमस एक हिप हॉप सिंगर था अपना भारत देश का, हनी सिंह, मालूम है? यो हनी सिंह। उसका गवाही आप सुनो यूट्यूब में। मैं इल्यूमिनेटी चर्च से मैं बाहर आया, मैं असंभव था बाहर आने के लिए। वो बोला मेरा रब, ऐसा बोला, मेरा रब ने मुझे बाहर निकाला। आप देखने का आजकल कितना लोग सोशल मीडिया के लिए पागल है। आप लोग देख रहे यूट्यूब में, मतलब नॉनसेंस चीज। अभी उसको नॉनसेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? बकवास तरीका से यूट्यूब में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। आप लोग ब्लॉग वीडियो देखता रहेगा, एक एक लोग कैसा कैसा वीडियो बना रहे।
आजकल आप ट्रेन में यात्रा करो, बस में यात्रा करो, कोई ना कोई कैमरा लेके उसका चालू ही रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक शैतान का इन्फ्लुएंस है जिसको हम लेके चलते हैं। मैं बोल रहा हूं, इसके ऊपर विश्वासी को सबसे पहला जय पाना है कि नहीं। हमने उस चैनल को फॉलो करके रखा है जो विश्वासी लोग कदा भी फॉलो नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम न्यूडिटी से भरा हुआ है, गोडाउन है। न्यूडिटी क्या बोलेंगे, नंगापन उसका हब है, हब इंस्टाग्राम, हाँ कि नहीं। फेसबुक, हाँ कि नहीं। विश्वासियों, आपने जिस जिस बातों को फॉलो किया है ना, आज सबको अनफॉलो करो। मैं यीशु मसीह का नाम से वार्निंग दे रहा हूं मैं कुछ लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बुलाहट परमेश्वर का दास का रूप में है। हम ये सब बातों को फॉलो करके उसकी लालसा को, पाप की लालसा को उत्पन्न करके हम परमेश्वर का चरणों में गिर जाएगा। शैतान का टारगेट वो है। एलीशा ने क्या किया मालूम है, मेरा बैल, मेरा खेती का सामान, मुझे वो दुगना अभिषेक को प्राप्त करने के लिए मुझे खींच सकता है, वो ना होने के लिए सबसे पहला उसको जलाया। एक में बात बोलो, जिस बातों का कारण आपका प्रभु में बढ़ने वाला जिंदगी रुका है, उस बातों को आज यीशु मसीह का नाम से मेरा जीवन से तोड़ने के लिए मैं समर्पण कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ऐसा कोई हाथ ये प्रार्थना भवन में है क्या? अगर है, जो बातें तुझे प्रभु के लिए रोक रहा है, आज इधर ही समर्पण कर। आप अपना हाथों को विश्वास से उठाओ। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो निश्चय उस हाथों को प्रभु आज आशीष करेगा। मैं आत्मा से एक चीज में इधर बोलना चाहता हूं। एक भविष्यवाणी का शब्द के रूप में आप ले लो उसको। आपको मालूम है, दो टाइप का एक डिलीवरी होता है। एक बच्चा का, मतलब एक स्त्री का दो टाइप से डिलीवरी होता है। एक नॉर्मल डिलीवरी, एक सीजरिंग। नॉर्मल क्यों? समय होने के बाद भी वो बच्चा बाहर नहीं आ रहा। सीजरिंग क्यों? समय हुआ, होने के बाद काट के बच्चा को बाहर निकाला। आज मैं आत्मा में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तेरा खड़ा होने वाला समय हो चुका, पर फिर भी तू खड़ा नहीं हुआ। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, प्रभु तुझे सीजर करके उस सेवा के लिए तुझे बाहर लेकर आए। मैं बोलने वाला ये शब्द किसी को साधारण लगता रहेगा, पर यीशु मसीह का नाम से ये दोपहर का समय मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। तू खड़ा रहने का समय कब का जा चुका, फिर भी तू खड़ा नहीं हुआ। आज से तेरे जीवन को प्रभु सीजर करके तुझे प्रभु की सेवा के लिए खड़ा करने जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा का विरुद्ध जैसा शैतान ने निम्रोद को खड़ा किया, आज व्यक्तियों के अंदर शैतान की लालसा को पूरा करने के लिए प्रभु की इच्छा का विरुद्ध उठने वाला हर एक बात है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सभा में रहने वाले विश्वासियों का अंदर से टूटने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा ने केवल अपना बैल को, अपना खेती का सामग्री को जला के एलिया का पीछे नहीं चला, परंतु एलीशा के अंदर उठा हुआ लालसा, मुझे एलिया के अंदर रहने वाला आत्मा का दुगना भाग चाहिए, उसके लिए उसको अलग अलग जगह पर यात्रा करना पड़ा। आमीन। उसको पहला गिलगाल में यात्रा करना पड़ा, बेथेल में यात्रा करना पड़ा, यरीहो में यात्रा करना पड़ा, योर्दान में यात्रा करना पड़ा। उसके बाद ही एलीशा ने अपना अंदर जो लालसा को उत्पन्न किया, मुझे एलिया का अंदर रहने वाला आत्मा का दुगना भाग चाहिए।
जब तक है विश्वासी तू ये 4 जगह से आप अपना जीवन को नहीं लेकर जाता, तब तक तू कितना भी लालसा को तेरे अंदर उत्पन्न कर, वो लालसा का था भी पूरा नहीं होगा। एक मैं बात बोलूं, आप अगर प्रभु की इच्छा को सबसे पहला पूरा करने के लिए अगर आप अपना 100% देगा, आपको पाप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पीछे खींचने के बाद भी आप उसके ऊपर जय प्राप्त करके, आप उस लालसा को ना पूरा करके, जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करते ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस धरती पर आपका जो जो इच्छा है, भले वो मटेरियल वस्तु क्यों ना हो, उसको भी परमेश्वर पूरा करके देगा। मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूं, मैं आपको मेरा अनुभव से, मुझे अगर कोई नाम रखेगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा अनुभव से मैं बोल रहा हूं। अगर आप प्रभु का राज्य को आप अगर बढ़ाने का इच्छा को अपने अगर जगाया, इस पृथ्वी पर लगने वाला हर एक आपकी इच्छा को, हर बातों को यहोवा प्रभु पूरा करके देगा। उसका कई उदाहरण मैंने अनुभव किया है। आप प्रभु का सेवा के लिए सबसे पहला खड़ा हो, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए आप सबसे पहला काम करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके दिल की कोई भी इच्छा हो, आपको ये चाहिए वो चाहिए, प्रभु सब पूरा करके देगा। पर आप सबसे पहला प्रभु का इच्छा पूरा करो। आपको मालूम है एलीशा 4 जगह पे गुजरा, ये 4 जगह को एक आदमी करते इच्छा, वो अभिषेक का जो इच्छा जागा उसको पूरा करने के लिए 4 जगह पर, ये बोलकर मैं बंद करूंगा, बहुत सब बड़ा सब्जेक्ट है ये, मैं तो केवल फाउंडेशन डाला है केवल, पर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, इच्छा को पूरा करने वाला बात है। पर मैं शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, 4 जगह से एलीशा गुजरा। पहला जगह है गिलगाल। गिलगाल गिलगाल निंदा हटाया गया वह जगह, अर्थात वो क्रूस को दर्शाता है। गिलगाल बोला तो उसका स्पिरिचुअल अर्थ निंदा हटाया गया वह जगह है गिलगाल, अर्थात यीशु मसीह का क्रूस क्रूस क्रूस। अभी मैं आपको बोलता हूं, यीशु मसीह का क्रूस का सामने हम आया बोलकर ही तो हमने उद्धार पाया, हाँ कि नहीं? मैं विश्वासियों से पूछ रहा हूं, आप यीशु मसीह का क्रूस का पास आया बोलकर ही आपको उद्धार मिला कि नहीं? इसका मतलब आप फर्स्ट लेवल को पार किया, आप गिलगाल को पार किया। अभी दूसरा लेवल बेथेल। बेथेल बेथेल बोला तो द प्लेस ऑफ फेलोशिप, द प्लेस ऑफ वर्शिप, संगति करने वाला जगह, आराधना करने वाला जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। बेथेल तू और परमेश्वर, उसमें और कोई थर्ड पर्सन नहीं। आमीन। बेथेल तू और तेरा प्रभु एक साथ संगति करना। इधर मैं बोलता हूं, ये बातों में कितना लोग मार खा चुका है। आपको प्रभु का साथ संगति है? रिलेशन अलग है, फेलोशिप अलग है। बेथेल बोला तो परमेश्वर का साथ मनुष्य का फेलोशिप, संगति, और कोई व्यक्ति नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इधर ही आधा लोग मार खा चुके हैं। आपको पास्टर का साथ संगति है, कलीसिया का साथ संगति है, पर प्रभु ढूंढ रहा है आप और प्रभु अकेले संगति करे। ये बेथेल की अनुभव में हम आधा लोग भी आया नहीं। उसका शॉर्ट अर्थ है आप खुद पर्सनल प्रार्थना करना। मैं आज इधर आत्मा में मैं पूछता हूँ, आज सवेरे उठकर इधर कितना लोग आत्मा में प्रभु का साथ संगति करके प्रार्थना करके इधर आया है? हाथ ऊपर करो। मैं 5 मिनिट का प्रार्थना करणे, देव बापा मी चाललो तिकडे, रात्रीवर कोण ट्रेन कोण गाडी मला उडवू नये, मी तिकडे जाऊन चहा पिऊन लवकर घरी परत येऊ, तू मला सांभाळ, आमेन। ये प्रार्थना नहीं बोल रहा मैं। आत्मा में परमेश्वर का साथ रिश्ता रखकर कितना लोग बेथेल की अनुभव से आया है। आपसे ज्यादा प्रार्थना मुसलमान करते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ता है। अगर ट्रेन है तो ट्रेन, फुटपाथ है तो फुटपाथ, किधर भी करेगा नमाज। पर मैं आपको बोलता हूँ, गिलगाल का अनुभव से हम सब गुजरा है। हम सब
क्रूस का पास आके उद्धार पाया है। बेथेल किधर है? बेथेल, बेथेल बोला तो तू और तेरा परमेश्वर, उसमें थर्ड पर्सन को एंट्री नहीं। अभी भी बहुत सारा लोग परमेश्वर से ज़्यादा अपना पति को, अपना पत्नी को, अपना काम को, अपना बच्चों को, अपनी बातों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है परमेश्वर से ज़्यादा। इसका अर्थ अभी तक वो बेथेल की अनुभव में नहीं गया। शॉर्ट, आप प्रभु को सबसे ज़्यादा स्थान दे रहे, आप सबसे ज़्यादा प्रभु का साथ पर्सनल प्रार्थना में है, व्यक्तिगत प्रार्थना। आप देखने का संडे इधर मैं खड़ा रहकर बोलता हूँ कलीसिया उन्नति के लिए वीकली 1 घंटा प्रार्थना करे। मंडे कोई नहीं, सब सोचते हैं कौन हाथ ऊपर करे। आदमी लोग तो फिर पूछो ही मत, उनको ऐसा लगता है ये प्रार्थना केवल पास्टर ने स्त्रियों को दी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसा में वो कौन प्रार्थना करे? किसी का हाथ ऊपर होता है क्या? आपको मालूम है आपका क्रिस्तीय जीवन मेन खड़ा है आपका प्रार्थना जीवन के अंदर। इयोब ने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, पर प्रभु ने इयोब का प्रार्थना का सबसे पहला उत्तर दिया। आप लोग जब कलीसिया उन्नति के लिए प्रार्थना करो, हाथ ऊपर करते ना, फटफट हाथ ऊपर होना चाहिए। आमीन। जब आप कलीसिया के लिए, आप उस कलीसिया का उन्नति के लिए अगर आप मध्यस्थ करेगा, आप और आपका परिवार का उन्नति पक्का। अभी तक बेथेल की अनुभव में नहीं आया। यरीहो, यरीहो जय पाया हुआ, बंधन को तोड़ के जय पाया हुआ जगह है यरीहो, यरीहो। अभी भी आप जिस बंधन से प्रभु ने आपको बाहर निकाला, आप फिर से वही बंधन में जाके अटका है। प्रेज़ द लॉर्ड। बंधन, बंधन टूटना। अभी तक बहुत सारा लोग यरीहो में आके अटका है। जो बंधन को टूटा, स्थिर ना रहने का कारण वो बंधन वापस लौट चुका है। आमीन। योर्दान, योर्दान का अर्थ है न्यू वे टू बी ओपन, मतलब नया नया जगह खुलना। योर्दान, नया जगह खुलना। उसका स्पिरिचुअल अर्थ एक ही है, तेरा पुराना मनुष्य को गाड़ना और परमेश्वर में नया व्यक्ति खड़ा होना। आमीन। हम अभी भी योर्दान में, हमारा पुराना इंसान अभी भी मरा नहीं। हमारा स्वभाव, हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा वो सोच अभी तक मरा नहीं। इसलिए हम अभी भी योर्दान का अनुभव में हम आया नहीं। इसलिए हम अभी भी परमेश्वर का सेवा के लिए हम खड़ा हुआ नहीं। 4 जगह मैंने बोला। पहला क्या है? गिलगाल, क्रूस की अनुभव, क्रूस का पास आके बैठना। हम सब क्रूस पर सामने आके बैठा, इसलिए हमने उद्धार पाया। दूसरा है बेथेल, बेथेल का आत्मिक अर्थ परमेश्वर का साथ में फेलोशिप, संगति करना। तीसरा है यरीहो, तेरा बंधन से तू छुटकारा पाना। आमीन। बंधन के ऊपर, पाप का बंधन के ऊपर, तेरा गलत सोच के ऊपर तू जय पाना। अभी तक हुआ नहीं कुछ लोगों का। योर्दान, योर्दान एक ही है, पुराना मनुष्य को मारना, नया मनुष्य अभिषेक का साथ खड़ा होना। बहुत सारे व्यक्तियों का पुराना मनुष्य अभी तक मरा नहीं, मरा नहीं बोलकर अभी तक परमेश्वर का सेवकाई में, परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी के लिए अभी भी आपको खड़ा होने के लिए मिला नहीं। क्यों? आपका पुराना इंसान अभी भी योर्दान में आपने उसको गाड़ा नहीं। मतलब आप खुद मरना। मैं बोला जो व्यक्ति खुद मर जाएगा, जो व्यक्ति खुद मर जाएगा, अपना पुराना मनुष्य को जो व्यक्ति मार देगा, एक ही सवाल मैं करता हूँ, वो अपना परिवार का बारे में सोचेगा कि परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी का बारे में सोचेगा? सब लोग जोर से। अगर प्रभु का राज्य को बढ़ाने वाला बात अभी भी आपका अंदर उत्पन्न नहीं हुआ, इसका अर्थ अभी भी आप ये योर्दान में पहुंचा नहीं। आप अभी भी गिलगाल में, गिलगाल बोला तो केवल क्रूस का सामने बैठा है आप उधर से उठ नहीं रहे। जब तक उठेगा नहीं, आप कोई भी इच्छा आपका जीवन में पूरा होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक ही बात में बोलता हूं,
आपका अंदर का सारा इच्छा को आज कैंसिल करो। मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, सब कैंसिल। अभी एक ही इच्छा अंदर जगाओ, प्रभु मुझे कैसा भी अनेक लोगों को तेरा राज्य में मुझे लेकर आना है। भले आपको प्रार्थना करने भी नहीं आता, आप ऐसा प्रार्थना करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एक एक इच्छा को यहोवा प्रभु समय के अंदर पूरा करके देगा, और इस अनुभव में आप प्रभु आपको लेकर जाएगा। आमीन। बेथेल में जो व्यक्ति को सच में प्रभु का राज्य को बढ़ाने वाला उसके अंदर इच्छा है ना, वो हमेशा प्रभु का साथ संगति करेगा। आमीन। तीसरा, जो व्यक्ति का अंदर प्रभु का काम पूरा करने का इच्छा जागा, वो हमेशा यरीहो के ऊपर जय पाएगा, बंधन के ऊपर, जो चीज़ उसको बार बार सता रहा है, जो विषय, वो विषय के ऊपर वो जय पाएगा। चौथा, उसका अंदर योरदान का मार्ग खुलेगा, मतलब पुराना इंसान मरेगा और वो परमेश्वर में नया होते जाएगा। बहुत सारा बात है, एक ही बात बोलता हूँ, आज से आपका सारा इच्छा कैंसल। एक ही इच्छा, मुझे कैसा भी परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी का काम करना है। यही इच्छा जो यीशु मसीह के अंदर था, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। प्रभु का एक ही इच्छा है, हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर का सेवा करके उसका राज्य को हम बढ़ाए। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन का द्वारा परमेश्वर कुछ लोगों को एक अंदर एक तैयारी का क्रिया प्रभु शुरू कर चुका है, इसलिए आज एकदम आराम से मैंने बात की है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन का द्वारा कुछ लोगों को खड़ा होने के लिए प्रभु अवसर देगा। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का सामने समर्पण करें।